नमस्कार। राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय 12 की ई क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम आधुनिक हिंदी कविता के इतिहास में द्विवेदी युग का अध्ययन करेंगे। द्विवेदी युग, भारतेंदु युग यदि आधुनिक काल का प्रवेश द्वार है तो द्विवेदी युग विस्तृत प्रांगण, जहाँ उन प्रवृत्तियों को विकसित एवं पल्लवित होने का अवसर प्राप्त हुआ जो भारतेंदु युग में प्रारंभ हुई थी। विशेषतः भारतीय जनमानस में संदेशानुराग एवं नवजागरण के जो बीज भारतेंदु युग में अंकुरित हुए थे, वे द्विवेदी युग में पूर्ण प्रेरित होकर सामने आ गए। द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल भी कहते हैं। इस काल के पथ प्रदर्शक आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम पर इस युग को द्विवेदी युग कहा गया। 1858 ईस्वी के विद्रोह के पश्चात 1858 ईस्वी में महारानी विक्टोरिया के सहृदयतापूर्ण घोषणा पत्र ने भारतीयों में कुछ आशा जगाई थी, किंतु बाद में वे आशाएं खरी नहीं उतरी। फलस्वरूप जनता में असंतोष और क्षोभ की आग भड़कती चली गई। आर्थिक दृष्टि से भी अंग्रेजों की नीति भारत के लिए अहितकर थी। यहाँ से कच्चा माल बाहर जाता था और वहाँ के बने माल की खपत भारत में होती थी। देश का धन निरंतर बाहर जाने से भारत निर्धन हो गया। इस कारण असंतोष फैला। पूरे भारत में आंदोलन होने लगे। देश को गोपाल चंद्र गोखले तथा बाल गंगाधर तिलक जैसे नेता मिले। भारतेंदु युग में कवि जहाँ भारत की दुर्दशा का दुख प्रकट करके चुप रह गए, वहाँ द्विवेदी कालीन कवि मनीषियों ने देश की दुर्दशा के चित्रण के साथ साथ देशवासियों को स्वतंत्रता प्राप्ति की प्रेरणा भी दी। 19वीं शती का अंत होते होते भारतेंदु कालीन समस्या पूर्ति एवं नीरस तुकबंदियों से सहृदय विमुख होने लगे तथा लंबे समय से काव्य भाषा के रूप में व्यवहृत ब्रजभाषा का आकर्षण भी अब लुप्त होने लगा और उसका स्थान खड़ी बोली हिंदी ने ले लिया। द्विवेदी युग का नामकरण आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के गरिमामंडित व्यक्तित्व को केंद्र में रखकर किया गया। उन्होंने सरस्वती पत्रिका के संपादक के रूप में हिंदी जगत की महान सेवा की और हिंदी साहित्य की दिशा एवं दशा को बदलने में अभूतपूर्व योगदान दिया। हिंदी साहित्य के इतिहास में आधुनिक काल वस्तुतः जागरण का संदेश लेकर आया। सन 1857 ईस्वी में हुए प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ने नवजागरण का बिगुल बजा दिया और भारतीय जनमानस में देशभक्ति, स्वतंत्रता, राष्ट्रोत्थान, स्वदेशाभिमान की भावनाएं जागृत होने लगी। भारतेंदु युग में जहाँ इनका सूत्रपात हुआ, वहीं द्विवेदी युग में ये पल्लवित एवं विकसित हो गई। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने इसीलिए हिंदी नवजागरण को हिंदी जाति का जागरण माना है। इस नवजागरण की लहर को जन जन तक पहुँचाने में
सरस्वती पत्रिका का विशेष योगदान है। इसके अतिरिक्त प्रभा मर्यादा पत्रिका को भी यह श्रेय जाता है। सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन सन 1900 से प्रारंभ हुआ तथा 1903 ईस्वी में महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इसका संपादन भार संभाला। द्विवेदी जी ने इस पत्रिका में ऐसे लेखों को प्रकाशित किया जिन्होंने नवजागरण की लहर को प्रसारित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने अपनी पुस्तक आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण में सरस्वती पत्रिका से उद्धरण देकर इस बात को पुष्ट किया है। इन कवियों की कविताएं महावीर प्रसाद द्विवेदी से प्रेरणा लेकर तथा उनके आदर्शों को लेकर आगे बढ़ने वाले अनेक कवि सामने आए, जिनमें प्रमुख हैं मैथिली शरण गुप्त, गोपाल शरण सिंह, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही और लोचन प्रसाद पांडे आदि। यही नहीं अपितु बहुत सारे ऐसे कवि जो पहले ब्रज भाषा में कविता लिख रहे थे तथा उनकी विषय वस्तु एवं शैली प्राचीन पद्धति पर थी, द्विवेदी जी एवं सरस्वती पत्रिका से प्रेरित होकर काव्य के चिरपरिचित उपादानों को छोड़कर नए विषयों पर खड़ी बोली में कविता लिखने लगे। इन कवियों की कविताएं नवजागरण, राष्ट्रीयता, स्वदेशानुराग एवं स्वदेशी भावना से परिपूर्ण हैं। द्विवेदी युग में केवल भाषा क्षेत्र में ही नहीं परिवर्तन हुआ, अपितु छंदों के क्षेत्र में भी परिवर्तन परिलक्षित होता है। अब परंपरागत छंद प्रयोग के साथ साथ संस्कृत के वर्णवृत्तों का प्रयोग भी कविगण प्रचुरता से करने लगे। सरस्वती पत्रिका ने कवियों की एक नई पौध तैयार की। उनकी प्रेरणा से अनेक कवियों ने नवीन विषयों पर कविता लिखी। उनके एक निबंध से प्रेरित होकर मैथिली शरण गुप्त ने चिर उपेक्षिता उर्मिला को महत्व देने हेतु साकेत नामक महाकाव्य की रचना की। खड़ी बोली को परिमार्जित करने, संस्कारित करने तथा व्याकरणिक शुद्धता प्रदान करने में सरस्वती पत्रिका का अविस्मरणीय योगदान है। आचार्य द्विवेदी के भाषा परिष्कार पर टिप्पणी करते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है, खड़ी बोली के पद्य विधान पर द्विवेदी जी का पूरा असर पड़ा। बहुत से कवियों की भाषा शिथिल और अव्यवस्थित होती थी। द्विवेदी जी ऐसे कवियों की भेजी हुई कविताओं की भाषा आदि दुरुस्त करके सरस्वती में छापा करते थे। इस प्रकार कवियों की भाषा साफ होती गई और द्विवेदी जी के अनुकरण में अन्य लेखक भी शुद्ध भाषा लिखने लगे। वस्तुतः सरस्वती पत्रिका ने भाषा और साहित्य दोनों ही क्षेत्रों में परिष्कार किया। इसके माध्यम से ज्ञान का प्रचार प्रसार हुआ। कितने ही नए लेखक और कवि प्रकाश में आए। भाषा संस्कार हुआ
समाज सुधार, देश प्रेम, चरित्र निर्माण की भावनाएं विकसित हुईं। देशभक्ति एवं राष्ट्रीयता की चेतना विकसित करने में भी इस पत्रिका का विशिष्ट योगदान है। यद्यपि भारतेंदु काल में ब्रज भाषा के अतिरिक्त खड़ी बोली में भी रचनाएं की जाने लगी थी, किंतु उसे काव्योपयुक्त नहीं समझा गया। संयोग से इसी समय जनता की रुचि एवं आकांक्षाओं के पारखी तथा साहित्य के दिशा निर्देशक आचार्य के रूप में पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी का प्रादुर्भाव हुआ। जून 1900 की सरस्वती में प्रकाशित हे कविते शीर्षक अपनी कविता में उन्होंने जनरुचि का प्रतिनिधित्व करते हुए ब्रज भाषा के प्रयोग पर शोक प्रकट किया था। द्विवेदी जी ने नायिका भेद को छोड़कर विविध विषयों पर कविताएं लिखने के लिए कवियों को प्रेरित किया। द्विवेदी जी के प्रयत्नों से खड़ी बोली काव्य की मुख्य भाषा बन गई। इनकी प्रेरणा और प्रोत्साहन से कुछ कवियों ने भी अपना रास्ता बदला, जो परंपरागत ब्रज भाषा में अपनी कविताएं लिख रहे थे। इस युग की कविता में विषय की दृष्टि से विविधता और नवीनता आई। द्विवेदी कालीन कविता में प्रमुख रूप से राष्ट्रीयता की भावना, सामान्य भावना, नीति और आदर्श, वर्ण्य विषय का क्षेत्र विस्तार, हास्य व्यंग्यपूर्ण काव्य, सभी काव्य रूपों का प्रयोग, भाषा परिवर्तन, छंद वैविध्य आदि बिंदु उभर कर सामने आए हैं।